अस्सलाम वालेकुम। फ़ेसबुक मोनेटाइजेशन के हवाले से आज से 4 दिन पहले मैंने एक पोस्ट किया था कि मैं 15 सवालात पर मुश्तमिल एक वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग अपना सवालात पूछे, मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा और आपके सवालात का जवाबात आप लोगों को वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। अगर आपके ज़हन में फ़ेसबुक मोनेटाइजेशन के हवाले से सवालात है, तो हो सकता है कि आपके सवालात का जवाब इस वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये पोस्ट है जो कि आप लोग साइड पर देखते हैं। मैंने कमेंट सेक्शन पर क्लिक कर दिया। डायरेक्टली शुरू करते हैं ताकि टाइम ज़ाया ना हो जाए। यहाँ पर मैंने कमेंट सेक्शन को ओपन किया है। मैंने यहाँ पर ऑल कमेंट्स पर क्लिक किया ताकि मुझे सारे कमेंट्स नज़र आ जाए और मैं अहम अहम कमेंट्स का जवाब आप लोगों को दे दूँ। पहला कमेंट यहाँ पर किया है कासिम अली देपालपुर ने, जिन्होंने अपने कमेंट में 7 सवालात पूछा है, लेकिन 7 सवालात का जवाब देना तो मुश्किल है। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें अहम जो सवाल उन्होंने पूछा है इसका जवाब मिल जाए। उन्होंने पहला सवाल ये पूछा है कि अपने पेज को बिजनेस मैनेजर में रख ले और ख़ुद को एडमिनशिप से हटा दे, तो क्या इसके बाद पाकिस्तान से वीडियो वगैरह अपलोड की जा सकती है या नहीं। अगर आपका पेज मोनेटाइज है तो अपलोड करें पाकिस्तान से वीडियोस। लेकिन अगर आपने अपने पेज को इसलिए बाहर शिफ्ट किया है ताकि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन में सीटअप मिल जाए, तो फिर आप पाकिस्तान से अपलोडिंग भी मत करें और आप अपने आईडी को अपने पेज से रिमूव कर दें ताकि आपका लोकेशन वहाँ से ख़त्म हो जाए आपके पेज से और आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन में सीटअप मिल जाए। फिर इसका दूसरा सवाल भी इससे रिलेटेड है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तीसरा सवाल ये है कि कंटेंट जो कंटेंट लगा रहा हो किसी बड़े पेज से, अलबत्ता देगर छोटे पेज से उठाकर और हल्की एडिटिंग करके अपलोड कर देता हो, तो इससे मुझे सीए मिलेगा। अगर आप कॉपीराइट वीडियोस के ऊपर काम करते हैं या ओरिजिनल वीडियोस के ऊपर काम करते हैं, आपके पेज के अंदर कोई मसला नहीं है, आपने बाहर शिफ्ट किया है, पाकिस्तानी एडमिन को रिमूव कर दे, फिर इंतज़ार करें सेटअप हासिल करने के लिए। लेकिन कॉपीराइट वीडियो में आजकल अनओरिजिनल कंटेंट का मसला या एडोसी का मसला बहुत जल्दी आ सकता है। इसीलिए अगर आप वीडियो के ऊपर कमेंट्री करें, वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग करें, रिएक्शन करें, तो हो सकता है कि आपका पेज जल्दी मोनेटाइज हो जाए और लॉन्ग टर्म आप अपने पेज के ऊपर काम करें। इसके अलावा अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जो कि ये सवाल पूछा है हक यार ने। हक यार ने ये सवाल पूछा है कि इसकी वजाहत करें कि क्या हम पाकिस्तान में अपने लिए यूके अकाउंट बना दें फेसबुक पर, तो क्या हम फिर इस आईडी के ज़रिए अपने फेसबुक पेज को यूज़ कर सकते हैं वीपीएन के ज़रिए या वीपीएन के बगैर। अगर वीपीएन के ज़रिए तो कौन सा वीपीएन बेहतर है। देखो भाई, अगर आपने अपने लिए यूके आईडी बनाया, उसी यूके आईडी का अगर प्राइमरी लोकेशन कंफर्म हो गया, तो आप बेशक अपने फेसबुक पेज को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वीपीएन के ज़रिए। वीपीएन के बगैर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका प्राइमरी लोकेशन ऑटोमेटिकली वापस चेंज होती है। अब आपने ये सवाल पूछा है कि कौन सा वीपीएन बेस्ट है, तो वीपीएन अभी तक मैंने सिर्फ इस्तेमाल किया है नॉर्ड वीपीएन। नॉर्ड वीपीएन बिल्कुल अच्छा रिजल्ट है इसका। आप नॉर्ड इस्तेमाल करें, सर्फशार्क इस्तेमाल करें, आपका मर्जी है। अब इसके बाद आती है तीसरे सवाल की तरफ। 2 सवालात का जवाब हो गया। अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ और ये सवाल पूछा है नदीब मांदियाल ने। मैं इस वक्त सऊदी अरब में हूँ, मेरे प्रोफाइल भी मोनेटाइज है सऊदी अरब के बैंक अकाउंट से। चंद माह तक मुमकिन है कि मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान आ जाऊँ। मेरा सवाल है कि मैं पाकिस्तान आकर कैसे प्रोफाइल को चलाऊँगा, क्योंकि मेरा प्रोफाइल है, पेज नहीं है, और प्रोफाइल के अंदर एडमिन भी ऐड नहीं हो सकता। तो मेरे लिए पाकिस्तान से प्रोफाइल चलाने का तरीक़ाकार क्या होगा। भाई, जब भी आप पाकिस्तान आ जाए तो आप एहतियात के लिए सिर्फ वीपीएन को इस्तेमाल कर दें। अगर वीपीएन आप इस्तेमाल भी ना करें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने अपने पे आउट के अंदर पाकिस्तानी बैंक को ऐड नहीं करना। बस वही बैंक को आपने रखना है जो पहले से मौजूद है, या आपने पेपाल को ऐड करना है, या आपने दूसरे बंदे के बैंक को ऐड करना है, लेकिन बाहर कंट्री के बैंक को आपने ऐड करना है। पाकिस्तानी बैंक अगर आप ऐड कर दें तो आपका पेज 24 घंटे में वापस डीमोनेटाइज हो सकता है। अब आते हैं चौथे सवाल की तरफ और ये सवाल पूछा है राना सगीर अहमद ने। एक ही मोबाइल पर मुख्तलिफ जीमेल से 2 या 3 फेसबुक आईडी और पेज बनाए जा सकते हैं, और इनमें से एक पेज बाहर के एडमिन के हवाले किया जा चुका हो और मोनेटाइज मराहल से पास करना हो, तो क्या बाकी पेज या आईडी से इस मोनेटाइजेशन के मरहले वाली वीडियो को देखी और शेयर की जा सकती है। देखो भाई, एडमिन आईडी से आप लोगों ने कभी भी शेयरिंग नहीं करना, ये बात क्लियर सुने। एडमिन आईडी से आप लोगों ने शेयरिंग नहीं करना। अब अगर आपने अपने पेज को बाहर शिफ्ट कर दिया तो आपके पेज में तो फिर पाकिस्तानी एडमिन नहीं है, फिर आप शेयरिंग कर सकते हैं अपने आईडी से। लेकिन अगर आपका आईडी आपके पेज में एडमिन है और आपने पेज बाहर से भी आपने एडमिन को ऐड किया है, तो फिर आपने शेयरिंग नहीं करना अपने एडमिन आईडी से।
अब आते हैं पांचवें सवाल के तरफ और ये सवाल पूछा है कलीम खान ने। मेरा सवाल ये है कि मेरा आईडी है, इस पर व्यूज़ भी आती है, फॉलोअर्स भी ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ कि अपनी आईडी को मोनेटाइज करो। मेरा दोस्त स्वीडन में है, अगर मैं आईडी में इसको एडमन बना दूँ। भाई आईडी में आप एडमन ऐड नहीं कर सकते, आईडी के अंदर आप एडमन ऐड नहीं कर सकते। एडमन ऐड करने का ऑप्शन सिर्फ पेज में मौजूद है। तो आप अपने आईडी के ऊपर अगर काम करते हैं तो बेहतर है कि आप पेज के ऊपर काम करें, क्योंकि आईडी आपने मुकम्मल तौर पर बाहर देना है, किसी के हवाला आपने करना है। तब हो सकता है कि उसका प्राइमरी लोकेशन चेंज हो जाए और इसके बाद चांस होती है कि आपको सेटअप मिल जाए। अब आते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ और ये पूछा है शाहिद खान खटक ने पश्तो में ये सवाल पूछा है कि मैंने अपने फेसबुक पेज को दुबई पे शिफ्ट किया है, अब कितने दिनों में मुझे सेटअप मिल सकता है। और उन्होंने ये भी पूछा है कि अगर मैं सऊदी अरब की आईडी को पाकिस्तान में लॉग इन करूँ तो क्या मैं अपने पेज को यूज़ कर सकता हूँ या नहीं। देखो भाई, आपने पेज दुबई शिफ्ट किया है, अब इंतज़ार करें। सेटअप मिलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने बस 10 दिनों में आपको मिलेगा, 15 में मिलेगा। ये तो इनविटेशन बेस पर है, फेसबुक का काम है, आपको कब मिलेगा, लेकिन आपने पेज को बाहर ज़रूर शिफ्ट करना है। दूसरा, अगर आपके साथ सऊदी अरब की आईडी मौजूद है तो उसी आईडी को आप अपने पेज में एडमन कर दें, लेकिन पाकिस्तान में आपने उसी आईडी को वीपीएन के ज़रिए इस्तेमाल करना है। अब आते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ और ये पूछा है शांगला ऑफिशियल ने कि भाई अगर मैं टिकटॉक से विदाउट वाटरमार्क वाली वीडियो को डाउनलोड करता हूँ, अपने पेज के ऊपर अपलोड करता हूँ, इसके ऊपर व्यूज़ भी अच्छी आती है, लेकिन अगर मैं अपने पेज को बाहर शिफ्ट करूँ तो क्या मेरे पेज के ऊपर कोई मसला आएगा या नहीं। भाई अगर आपका पेज पाकिस्तान में ठीक है, पाकिस्तान में आपके पेज के अंदर कोई मसला नहीं है और आप बाहर शिफ्ट कर दें तो बाहर भी कोई मसला नहीं आएगा। अब अगर आप बाहर से ऐसे वीडियोज़ अपलोड कर दें जो कि फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है तो जाहिर बात है आपके पेज के ऊपर मसला आएगा। लेकिन जिस तरीके से आप पाकिस्तान में वीडियो अपलोड करते हैं उसी वीडियो को अगर आप बाहर से अपलोड कर दें तो कोई मसला नहीं आएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ और ये सवाल पूछा है तुर्की सीरीज़ ने। मैंने अपने पेज को सऊदी अरब शिफ्ट किया है, लोकेशन अभी तक चेंज नहीं हुआ, इसका वजह क्या है और ये पेज मोनेटाइज हो सकता है या नहीं। आपने अपने पेज को बाहर शिफ्ट किया है। मैं हमेशा के लिए आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि जब भी आप लोग अपने पेज के अंदर बायर से एडमन ऐड करते हैं तो आपने पहला देखना है कि जो एडमन आप ऐड करते हैं उसी एडमन का प्राइमरी लोकेशन कौन से कंट्री का है। आपके एडमन का अगर प्राइमरी लोकेशन बायर कंट्री का है तो इंतज़ार करें, लोकेशन ऐड होगा, लोकेशन चेंज हो सकता है। आप अगर ट्रांसपेरेंसी में चेक कर सकते हैं और अभी तक आपके ट्रांसपेरेंसी में कंट्री का नाम नहीं आया तो ज़रूरी नहीं है, इंतज़ार करें, सेटअप मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपका पेज एक्टिव है और आपने ये भी पूछा है कि ये पेज मोनेटाइज हो सकता है या नहीं, अगर आपके पेज के अंदर कोई मसला नहीं है तो ज़रूर मोनेटाइज होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ और ये पूछा है निसारुद्दीन ने। मेरा प्रोफाइल प्रोफेशनल मोड में है, मैं ओमान में हूँ, क्या मैं दुबई से एडमन ऐड कर सकता हूँ। भाई प्रोफाइल में एडमन ऐड नहीं होगा, आप ओमान में है और ओमान मेरे ख्याल पे एलिजिबल कंट्री नहीं है। अब आते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ और ये सवाल पूछा है राना सगीर अहमद ने। और राना साहब ने ये कहा है कि 18वें मरतबा सवाल है, शायद उन्होंने कभी पहला भी कमेंट किया है लेकिन मैंने तो देखा नहीं है अभी तक। अपनी आईडी और इस पर बने पेज से वीडियो इंफरादी या ग्रुप्स में शेयर करने से पेज मोनेटाइज में कोई रुकावट तो नहीं है। मैं इल्मी की वजह से ऐसा करता था, अब नहीं करता। तो राना साहब आप ये शेयरिंग अपने एडमन आईडी से मत करते हैं, बस आपने छोड़ दिया है अभी तो बस इसको बरकरार रखें और दूसरे आईडी से आप शेयरिंग वगैरह करें। सवाल नंबर 11 की तरफ आती है और ये पूछा है अब्दुल वाहिद ने। अब्दुल वाहिद ने बहुत ज़्यादा अहम सवाल पूछा है कि भाई अगर हम अपने पेज को बाहर शिफ्ट कर दें, हमें सीएम टूल मिल जाए कंटेंट मोनेटाइजेशन, हम अपने पेज को मोनेटाइज कर दें तो इसके बाद हम पाकिस्तानी एडमन को वापस ऐड कर दें और पाकिस्तान से अपने पेज को इस्तेमाल कर दें, तो फिर बाहर कंट्री के एडमन की ज़रूरत हो या ना हो। अगर आपका पेज मोनेटाइज हो गया, आपने पे आउट सेटअप कर दिया, आपने बैंक अकाउंट या पेपाल बाहर कंट्री का दे दिया, सब कुछ आपने बाहर दे दिया, तो पाकिस्तान में वापस अपने पेज को लॉग इन कर दे, पाकिस्तान में वापस अपने पेज के एक्सेस ले ले और पाकिस्तान से इस्तेमाल करे। आपको बाहर कंट्री की एडमन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर एहतियात के लिए या वैसे आपके साथ एडमन हो तो बस छोड़ ले, लेकिन एडमन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अहम चीज़ पाकिस्तान में मोनेटाइज पेज के अंदर है आपका बैंक अकाउंट, आपके पे आउट अकाउंट का कंट्री और आपका पेपाल। मतलब बैंक या पेपाल आपने बाहर कंट्री का देना है और जो स्टार्ट में कंट्री है वो भी आपने बाहर का देना है, फिर कोई मसला नहीं आएगा। एक सवाल ये है कि हम अपनी आईडी को बाहर कैसे मुंतकिल करें। आईडी मुंतकिल करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने अपना पासवर्ड, अपना नंबर, अपना जीमेल
किसी दूसरे बंदे को बताना है और उनको आपने ये बताना है कि भाई मेरे आईडी को लॉग इन कर दें, और पाकिस्तान में आपने बिल्कुल लॉग इन नहीं करना, तब आपका प्राइमरी लोकेशन चेंज होती है। अब आती है सवाल नंबर 12 की तरफ शायद, और ये सवाल पूछा है ब्रेव लीडर आई के, इमरान खान वाला है। मैंने अपने पेज का एडमिन बाहर का बना दिया, लेकिन मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ वीपीएन के साथ, लेकिन फिर भी मुझे हर एक सेटअप मिल चुका है, लेकिन कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप अभी तक नहीं मिला। भाई अगर आपने बाहर अपने पेज को शिफ्ट किया है और पाकिस्तानी एडमिन मौजूद है तो वो रिमूव कर दे, इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आपको सेटअप मिलेगा। अगर आपका पेज एक्टिव है, इसका रीच, इसका व्यूज़ अच्छा जा रहा है, तो हो सकता है कि आप लोगों को सेटअप मिल जाए। और सवाल नंबर 13 है अली हुयार की आईडी है। ये बताए कि अगर मेरे पेज में 2 सऊदीया का एडमिन हो और मैं ख़ुद को रिमूव करूँ तो उन दोनों एडमिन को रेगुलर पोस्टिंग करनी चाहिए या 2 दिन बाद तक? भाई ये तो आपका मर्ज़ी है। अगर आप 24 घंटे में एक पोस्ट करते हैं, 2 दिन बाद पोस्ट करते हैं, 3 दिन बाद करते हैं, हफ्ते में एक मरतबा पोस्ट करते हैं, आपका मर्ज़ी है, कोई भी मसला नहीं है। मोहम्मद उज़ैर अहमद ने ये सवाल पूछा है कि 15 दिन हो गए कि मैंने अपने पेज को बाहर शिफ्ट किया, लेकिन अभी तक कंटेंट का सेटअप नहीं मिला। मिल जाएगा भाई, आप पाकिस्तानी एडमिन को भी रिमूव कर दे, आपको भी मिलेगा, इंतज़ार कर दे, तो इन्विटेशन बेस पर है। सवाल नंबर 15 आखिरी सवाल है और ये पूछा है MS क्रिकेट स्पोर्ट्स। एहतिशाम भाई, मेरा सवाल यह है कि मेरा कंटेंट कॉपी है और कॉपीराइट नहीं आता वीडियो पर। मेरे पेज पर लिखा हुआ है योर पेज इज़ गुड, नो इशू। मेरा पेज मोनेटाइज हो जाएगा। अगर मोनेटाइज हो जाए फिर किसी पोस्ट की वजह से डिमोनेटाइज हो जाए तो उसी पोस्ट को, हमारे अपने पेज से डिमोनेटाइजेशन हुआ है तो उसी पोस्ट को अगर हम डिलीट कर दें तो दोबारा मोनेटाइज हो जाएगा या नहीं? भाई अगर आप कॉपीराइट वीडियोज़ के ऊपर काम करते हैं, आपका पेज मोनेटाइज हो गया, पहला तो बात यह है कि कॉपीराइट वीडियोस का बेहतर तरीक़ाकार ये है कि आप इसके ऊपर वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग करें, आप रिएक्शन करें, आप कमेंट्री करें वीडियो के ऊपर, तो फिर कोई भी मसला नहीं आएगा। अगर मसला एक मरतबा आया और आपने उस वीडियो को डिलीट भी कर दिया तो दोबारा मोनेटाइजेशन का चांस 3 महीने या 1 साल बाद हो सकता है, इससे पहला मुश्किल है। कभी कभी हो सकता है कि फेसबुक गलती से आपके पेज को डिमोनेटाइज करे तो हफ्ते के अंदर वापस मोनेटाइज हो सकता है, लेकिन अगर आप गलती करें और आपका पेज डिमोनेटाइज हो जाए तो वापस मोनेटाइजेशन में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो ये हो गया 15 सवालात का जवाबात। हर एक सवाल का जवाब तो वीडियो में मुश्किल है क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। इन लोगों के सवाल का जवाब वीडियो में मौजूद नहीं है, तो मैं उनके कमेंट का जवाब वहाँ पर कमेंट के रिप्लाई में देता हूँ, या अगर आप लोग अपने सवाल को मुझे मैसेंजर पर भेज दें तो मैं हर दिन 30 लोगों को मैसेंजर पर और 30 लोगों को इंस्टाग्राम पर जवाब देता हूँ। ये डेली में करता हूँ। तो आप लोग रात 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद मैसेज कर दें, इंशाल्लाह आपका मैसेज स्टार्ट में आएगा और मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूँगा। शुक्रिया।